गोस्वामी जी कहते ये जीवन ना तो किसी पुण्य फल से मिलता है न किसी कर्म से मिलता है, बल्कि जब वो सरकार तुम पर पूरी तरह रीझ जाता है तब वो भगवान कृपा करके मानव देह में जन्म देता है। ये उसी की कृपा का प्रसाद है, ये उन्हीं के अनुग्रह का प्रसाद है। बस इंसान को, मानव को अपने जीवन की हर घड़ी में इस बात की स्मरण याद रखना चाहिए कि ये जो भगवान ने दिया है ना, ये मौका, ये जो भगवान ने अवसर दिया है, ये केवल मौज महोत्सव के लिए नहीं है, लेकिन इस मनुष्य शरीर को सीढ़ी बना करके किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत अनुग्रह, ये हमें प्राप्त करना है। ये हर एक जीव का धर्म है, हर एक मानव का धर्म है। भैया संसार में अगर अपने नाम की बात करो, अपने काम की बात करो, तो हमारे तुम्हारे जैसे संसार में लाखों जीव रोज पैदा होते हैं, लाखों आते हैं, लाखों चले जाते हैं। कुछ समय तक शायद दुनिया में भी नाम रहता होगा, लेकिन कभी अपने आप से हम एकांत में भी पूछते हैं कि क्या जीवन का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल कुछ शोहरत पा लेना, दो लोग आपके आगे चले दो पीछे चले, क्या इसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है? क्या इससे भगवान की प्रसन्नता हो सकती है? तो भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी में हमने जाना सुना कि नहीं नहीं भैया, भगवत प्रसन्नता इस बात में नहीं है। तो किस में है भगवत प्रसन्नता? हमें लगता है कि आज हम यहाँ बैठ कर के, इतना सब समूह बैठ कर के अगर नाम संकीर्तन करेगा, एक साथ भगवान का नाम उच्चारण करेगा, भगवान के नाम का आश्रय लेगा, इस बात को देख कर के हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी प्रसन्न ही नहीं, हम तो कहते नृत्य करने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे कि चलो हमने जो इसको अवसर दिया, हमने जो इस पर कृपा करी, इसने उस अवसर का लाभ लिया। और अगर हम अपनी व्यक्तिगत बात करें तो क्या बोलें, मैं अपराधी जन्म जन्म का नखशिख भरे विकार, मैं अपराधी जन्म जन्म का, जन्मों जन्मों के अपराधी। कोई भीतर कोई सोच रहा हो कि बड़ा गुण है, बड़ा कोई भक्ति भाव है, तो ये तो चित्त हृदय जानता है कि अभी भक्ति का आरंभ भी नहीं हुआ, अभी भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई। फिर भी उन प्रभु ने इतनी कृपा करी कि इस शरीर को इस योग्य चुना। यंत्र है शरीर, ये शरीर क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। इसको, उस यंत्र को कोई कहीं लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई अपनी जीविका के लिए लगा रहा है, कोई अपनों के लिए लगा रहा है, पर हम पर भगवान ने एक विशेष कृपा ये कर दी, ये अपनी तरफ से की हुई कोई प्रयास नहीं है, पर ये उनकी तरफ से कृपा ये हो गई। उन्होंने कहा ये मशीन, ये यंत्र हम उपयोग अपनी मर्जी से करेंगे, और इस शरीर का उपयोग किस लिए कराएंगे? बोले अपने नाम का गुणगान और हरि नाम प्रचार के लिए इसका उपयोग कराएंगे। तो इसमें अपना तो, अपनी तरफ से तो कुछ गया ही नहीं, जो है उसका चुनाव है, जो है उसने यंत्र बना करके हम सबको कुछ ना कुछ कार्य दिया है। हमारे लिए सौभाग्य ये है कि जीवन भी ऐसा मिला कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते कहीं भी जाएं कहीं भी आएं,
हमारा कोई चेहरा भी देखेगा ना तो चेहरा देख करके भी वो यही बोलेगा, राधे राधे, राधे श्याम, हरे कृष्ण, हरि बोल। हमको लगता है ये जीवन की उपलब्धि है कि कोई हमको देख कर के अगर भगवान को एक बार याद भी कर ले रहा है ना, तो हमें लगता है कि ठाकुर जी ने इसी कारण से ये देह, ये मानव शरीर दिया है। अब इससे कितना पा सक रहे हैं, कितना भगवान का भजन कर सक रहे हैं, वो तो भैया या तो मेरी ही मन की मैं जानूं, और क्या है, उनके मन की राम। तो ये तो भगवान ही जानते हैं कि कौन कितना गहरे पानी में है। पर इतना ज़रूर है कि ठाकुर जी ने कृपा बहुत करी है और सब पर ही करी है। इस पंडाल में आज जो जो बैठा है ना, जो भी इस पंडाल में जहाँ से भी आया है, जहाँ से भी बैठा है, मन से भी बहुत लोग हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीवी, यूट्यूब, इनसे भी लोग जुड़े। जो भी इस पंडाल में आज बैठा है ना, तन से या मन से, हमारी बात 100% मान लीजिएगा कि आप और हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बहुत बड़ी है, बहुत अनुग्रह है, बहुत कृपा है। नहीं तो भैया कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भगवान का स्मरण, भगवान की शरण, संतों का दर्शन, संतों की याद में आ जाना, उनके स्मरण में आ जाना, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हम श्री जी नहीं जा सके, हम बरसाना नहीं जा सके, पर बरसाने वाली ने कृपा करके प्रसाद भेज दिया, ये भी तो उनकी कृपा है। संत के स्मरण में आ जाएं, ये भी हमारे लिए बड़ी कृपा है। हमारी एक लाली आई है बरसाने से, है तो वो यही आपके क्षेत्र की, पर श्री जी के वहाँ सानिध्य में रहती है। तो बरसाना में हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज रहते, प्रिया कुंज में। शायद आप कभी दर्शन करने गए हो। परम पूज्य श्रद्धेय श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज। तो बाबा लगभग जब हम, क्योंकि जैसा हमने बताया विगत 2-3 वर्ष तो हमने ब्रज में ही ये दिन श्री जी के चरणों में ही मनाया। तो बाबा को जाके न्योता देते थे कि बाबा आप पधारिए, कथा में, कथा चल रही है। या पिछले वर्ष उत्सव रखा था, उसमें भी बाबा पधारे थे। तो ये लाली गई बाबा के पास कि बाबा ऐसे ऐसे वहाँ जा रही हूँ और जन्म दिवस है। तो बाबा हमको बचपन से ही बड़े प्यार से, लाड से मौसी बोलते हैं। तो बता रही कि बाबा बोले, अच्छा मौसी ने अब की बार हमको न्योतो ना दियो, मतलब निमंत्रण नहीं दिया। अब वो तो बाबा तो ब्रज से बाहर जाते नहीं, मतलब किसी ऐसे कार्य के लिए। तो अब इतना हमको कोई बता देना कि आप उस संत महापुरुष के स्मरण में आए, याद में आए, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन इसी बात में सफल हो जाता है। इससे आगे हमें दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम तो कहते ठाकुर जी भी बाद में चाहिए हमें, उससे पहले हम चाहिए कि हमें संतों का दुलार मिल जाए, संतों का आशीर्वाद मिल जाए, उनका लाड़ मिल जाए। इससे ज़्यादा भगवान की कृपा भी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर संतों के लाड़ में आ गए ना, संतों की छत्र छाया में आ गए, तो पक्की बात है कि ठाकुर जी के भी लाड़ दुलार में ऑटोमेटिकली आ ही जाओगे, उनकी नज़र में भी अपने आप आ ही जाओगे। संतों के आसपास उनके चरणों शरणों में जो बैठा रहता ना, ठाकुर जी की दृष्टि में वो अपने आप आ जाता है। तो हमने बचपन से एक ही बात जानी है, एक ही बात सीखी है, महापुरुषों की कृपा, गुरु की कृपा, और वही गुरु कृपा, वही महापुरुष कृपा, परिवार की कृपा। हमारे आज माता पिता को भी हम प्रणाम करें, यद्यपि शरीर से या नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इस शरीर का इस धरती पर आना हुआ और उनके संस्कारों ने ये कृपा करी कि यहाँ तक हम आप सबको भगवान नाम सुना पा रहे हैं। तो ये सब कृपा का ही भैया है, बाकी तो सब ऐसे ही हाहुल्ला मचाते रहते हैं,
ऐसे ही लोग अपने आप को बड़ा समझते रहते हैं, लेकिन जो कुछ है ठाकुर जी की कृपा है। एक पंक्ति हमें याद आ रही है, ठाकुर जी के लिए समर्पित है वो। ठाकुर जी हमारे राधे गोविंद हमारे जीवन में आए और उनके आने से जीवन में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ अच्छा आया, बहुत कुछ समझ आया। और जो ख्याल जो भाव ठाकुर जी रख सकते ना आपका, वो दुनिया में कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं रख सकता। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। एक कृपा, ठाकुर जी की एक कृपा सारा जीवन बना सकती है, बदल सकती है। और उसकी कृपा किसी के गुण अवगुण पर मोहताज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ने उस पर ज़्यादा कृपा कर दी, हम पर कम है, उस पर विशेष है, हम पर कम है। नहीं, ठाकुर जी कृपा में सब भीगे हैं। भगवान की कृपा न होती तो कौन जीव की सामर्थ्य है कि इस संसार में आ पाता। उनकी कृपा ना होती तो किसकी सामर्थ्य बोल पाता। उनकी कृपा ना होती तो किसकी सामर्थ्य देख पाता। कोई सामर्थ्य नहीं। पर जब वो रीझता है ना, जब किशोरी जी कृपा करती है ना, वो कृपा करती नहीं, कृपा बरसाती है। इसलिए बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है। वो कृपा का सागर है, वो कृपा का समुद्र है, वो दया का सागर है, दया का समुद्र है। ऐसे दया निधान, ऐसे कृपा सिंधु भगवान हमारे जीवन का मूल, हमारे जीवन का आधार। संसार में चाहे भैया कितना भी साल गुजार लो, कितने भी लोगों को अपना बना लो, आप अंत में जाकर के आपको दुनिया की सच्चाई दिख ही जाएगी। और जब दुनिया की सच्चाई दिखेगी ना, तब इनकी ओर नजर डाल के देखना, ये तब भी मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे चलो कम से कम अब तो आया तू मेरे पास, अब तो पहुंचा मेरे पास, देख ली दुनिया, ले लिया दुनिया का मजा, चल आजा, अब मेरी शरण में आ जा। देर नहीं हुई, अब भी कोई मैं तुझ पर नाराज नहीं हूं। भगवान कभी नाराज ही नहीं हो सकते, क्योंकि नाराजगी उनके स्वभाव में है ही नहीं। भैया देखो, जिसका जो स्वभाव होता है ना, वो वैसे ही उसके अनुकूल काम करता है। अब सांप का स्वभाव है डसना, आप उसको प्रवचन सुनाओगे कि भैया नहीं, हिंसक नहीं बनना चाहिए, डसना नहीं चाहिए, तो क्या छोड़ देगा अपना स्वभाव? बिच्छू का स्वभाव है काटना, क्या वो काटना छोड़ देगा? तो ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? कृपा बरसाना। वो कभी भी कृपा बरसाना नहीं छोड़ते, चाहे तुम कैसे भी हो, चाहे जीवात्मा कितना भी पाप से भरा हो, ठाकुर जी कृपा नहीं खत्म करते, श्री जी कृपा बरसाना बंद नहीं करते। इसलिए हम तो आज आप सबसे यही निवेदन करेंगे, और आपसे क्या, हम तो खुद से भी निवेदन यही कर रहे हैं, अपने आप से भी, इस संसार में क्या भटकना, कब तक भटकना। उनकी शरण में चल, उनके चरणों में चल, उनके नाम का गुणगान कर। 5 मिनट भी आदमी अगर उनके नाम का गुणगान करे और उसमें डूब जाए, और भगवान का नाम गाते गाते उसका हृदय एकदम
पुलकित हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, वो 5 मिनट ऐसा लगता है संसार में सबसे सुखदायी समय है। अगर सोचो यही समय 24 घंटे हमें अगर जीवन में मिल जाए कि हम उनकी याद में खोए रहें, उनके चरणों में खोए रहें, तो जीवन कितना आनंद में भर जाएगा, कितना उत्सव बन जाएगा। पर ये सब जानते हुए भी हम चूक जाते हैं। पर आज ठाकुर जी से यही निवेदन करो, उनके चरणों में बैठ कर के यही प्रार्थना करो, हे श्री राधे गोविंद, हमारे जीवन में आप ऐसा स्थान बन जाओ, हमारे जीवन में आपकी जगह ऐसी बन जाए कि आपकी स्थान पर कोई संसार का सुख वो जगह ले ही ना सके। आपकी याद की जगह संसार का कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव उस जगह को कभी भर ही ना सके। केवल हृदय में, हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे ध्यान में रहो तो केवल आप रहो। कहते हैं कि जो प्रिय हो वो वस्तु अपने जन्म दिवस पर व्यक्ति भगवान से मांगता है, तो हम तो ठाकुर जी से यही मांगते हैं, श्री जी से यही मांगते हैं। आप सब भी कहिए ठाकुर जी से, आप हमारे प्राण हो, आप हमारे जीवन हो। ये गौड़िया दर्शन में बहुत गाई जाने वाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना में क्या लिखा है? बंगला भाषा में, पर एक एक शब्द में इसमें मांगा गया है। जैसे सखी सहचरी श्री युगल के चरणों में बैठती है और वो मांगती है, क्या मांगती है? कि हमें कुछ संसार में अगर चाहिए तो हे श्यामाजू, हे प्यारे जू, इतना दे दीजिए। यमुना का तट हो, यमुना बह रही हो, उस यमुना के तट पर हम बैठे हो, किनारा हो, सामने आप युगल विराजे हो, सिंहासन लगा हो, व सिंहासन पर आप दोनों विराजे हो। हम सब सखी सहचरी इकट्ठी होकर के, एकत्रित होकर के आपकी सेवा में लग जाएं। कोई तांबुल अर्पित करे, कोई चवर डुलाए, कोई चरण सेवा करे, कोई वस्त्र सेवा करे, कोई सोनी सेवा करे। ठाकुर जी हमारे प्राण बन जाएं। कहते नहीं हम, ये तो हमारी एकदम जान है, ये तो हमारे एकदम जीवन का आधार है, प्राण है। संसार में किसी को प्राण बनाने से भैया क्या फायदा? एक ना एक दिन वो प्राण छूट ही जाना है। पर एक प्राण ऐसा है, श्री राधा माधव, श्री राधे गोविंद, जिनको प्राण बनाने से एक नहीं, दो नहीं, जन्मों जन्मों के लिए ठाकुर जी हमारे अपने बन जाते हैं। कभी संग नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। संसार वाले तो मौका परस्त हैं, मौका देखते ही पीछे दुम दबाए भाग लेते, पर ठाकुर जी कभी भी अपने जन का संग नहीं छोड़ते, अपनों का संग नहीं छोड़ते। इसलिए वो हमारे प्राण बन जाएं, वो हमारे जीवन का आधार बन जाएं, हमारी धड़कन बन जाएं, हमारा श्वास बन जाएं। कोई क्षण ऐसा ना बीते जब उनको याद ना करें, कोई क्षण ऐसा ना बीते जब हमारे हृदय में उनका स्मरण ना हो। और अगर ना भी हो पा रहा ना स्मरण, तो कम से कम मन में एक चाहत तो हो, एक पश्चाताप तो हो। आदमी के पास जब कोई धन कमाने की चाह और धन ना मिले तो वो बेचैन हो जाता है। श्री तुलसी बाबा कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। काम ही नारी प्यारी जिमी, कामी नारी को कामी पुरुष को अगर नारी न मिले, नारी दिखाई न दे, तो वो विचलित हो जाता, बेचैन हो जाता है। लोभ ही प्रिय जिमी दाम, लोभी को पैसा न मिले तो उसका खान पान नींद सब उड़ जाती है। सोचो, आदमी पैसे के भूख में उसकी नींद उड़ जाती है, रात रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी शुरू हो जाती है। जब संसार के पैसे से प्यार हो सकता है और वो हमारी भूख नींद चैन उड़ा सकता है, सोचो जिस दिन ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, जिस दिन श्री जी से प्रेम हो जाएगा। मीराबाई सा कहती है, सखी मेरी नींद नसानी हो,
पिया को पंथ निहारत सगरी रैन बिहानी हो। मीराबाई सा कहती है पूरी रात निकल जाती है मुझे राह तकते तकते। किसका? गिरधर आ रहा होगा, श्याम सुंदर आ रहे होंगे, पूरी रात निकल जाती है। नींद का नाश हो गया, नींद नष्ट हो गई। इसलिए भैया सदगुरु के चरणों में बैठ के, महापुरुषों के चरणों में बैठ के यही मांगो, प्रभु हमारे हम पर ऐसी कृपा करो, हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए विशेष प्रेम हो, हमारे हृदय में उनके लिए तड़प हो। जैसे मछली को सबसे प्रिय क्या है? बोलिए ना। आप मछली को लोभ दो और उस मीन को बोलो नहीं नहीं, हम तुमको पानी में नहीं, हम तुमको 1000 रुपया किलो महंगे घी में रखेंगे, उसमें रहना, वो ज़्यादा महंगा है। पानी से महंगा क्या है? घी। तो आप कहो पानी में क्या रहना, ये कोई रहने में रहना है, अच्छी जगह रहो, घी में तुम्हें जगह दें, तो क्या वो मछली घी में जिंदा रहेगी? अरे हाँ या ना तो बोलो। उसे कहो नहीं चलो घी नहीं, घी से काम नहीं चलता, एक काम करो तुमको हम अमृत में रखेंगे, देवताओं के पास से अमृत लेकर के तुमको अमृत में रखेंगे। क्यों? वो ज्यादा कीमती है। क्या वो उसमें जिएगी? उसको केवल जल से प्रेम है, उसको केवल पानी चाहिए, दुनिया का सारा सुख हटा देगी पर उसे पानी चाहिए। बस यही प्रेम की रीति है। जिस दिन हमें केवल ठाकुर जी चाहिए, उसके बदले स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति सब फीकी लगने लग जाए और बस चाहिए तो केवल आप चाहिए, उस दिन समझ लेना ठाकुर जी हमारे सामने हमें खड़े हुए नजर आएंगे। उसी दिन आएंगे जिस दिन केवल तुम चाहिए हो प्रभु, तुम्हारी ही आशा है, हमें और कोई आशा नहीं, केवल आपकी प्राप्ति की आशा है। ये आशा है बड़ी कठिन, क्योंकि इस संसार में हमें सब कुछ चाहिए, संसार चाहिए। कोई भगवत प्राप्त महापुरुष की कृपा से हृदय में ये भाव जागेगा, एक दिन धीरे धीरे आएगा। घबराओ नहीं, चिंता ना करो, क्योंकि जब हम भी कभी कभी महापुरुषों की वाणी सुनते ना, और जब उनके वाणी से सुनते कि ऐसे भगवान मिलेंगे, तो फिर पसीने छूट जाते कि भैया इस जन्म में तो गए। क्योंकि जो जो क्वालिटीज़ वो गिनवाते हैं, जो जो गुण वो गिनवाते हैं, अगर गिनने लग जाओ तो उनमें से तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो ऐसे तो फिर हो गया काम। तो फिर अंत में ब्रज की भक्ति क्या कहती है? एक किशोरी कृपा से होनो हो सो होए। एक किशोरी जी की कृपा के बल से, ठाकुर जी की कृपा के बल से कभी कभी ना अपना बल छोड़ देना चाहिए और दोनों हाथ उठा के कह देना चाहिए प्रभु अब तू संभाल। हम जब कथा में नाम संकीर्तन करते हैं तो सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलते हैं जय जय श्री राधे। तो ये जय जय श्री राधे हाथ उठाने का मतलब क्या है? वैसे इसमें दो भाव है। अब आप जब हमने अभी भी बोला ना जय जय श्री राधे, तो कुछ लोग थे जिनके हाथ ऐसे थे, कुछ लोग हैं जिनके हाथ ऐसे होते हैं। तो इसमें दोनों ही भाव ठीक है। ऐसे वाला भाव तो ये है कि जैसे बच्चा गोदी में जाना चाहता है तो वैसे हमें गोदी में ले लो। और जो ऐसे करते हैं उनके लिए भाव ये है, जब पुलिस आती है ना किसी क्रिमिनल को पकड़ने, तो क्या करता वो? बोले नहीं नहीं मारो नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मारो नहीं, लो हम उठा देते दोनों हाथ, लो सरेंडर कर दिया हमने, अब हमें ऐसे ही ले चलो। तो जो सरेंडर कर देता उसकी सज़ा कम भी हो जाती है। तो भैया सरेंडर कर दोगे तो ही फायदे में रहोगे, तो ही लाभ में रहोगे। बिना सरेंडर करे ये मिलेगा नहीं। समर्पित होना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। हाथ उठा के बोल दो प्रभु जी, हे ठाकुर जी अब हमारे बस की बात नहीं है, इतने जन्म बीत गए, इतने साल बीत गए, इतने सालों में जो न कर पाए अब क्या कर पाएंगे, अब क्या आगे कर पाए। अब तो बस एक ही है कि एक भरोसो एक बल,
एक आश विश्वास, विश्वास के साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाओ हाथ उठा करके। समर्पण से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। समर्पण सबसे उत्तम भक्ति, पर हमें होती नहीं है अभी। कह तो रहे हैं हाँ हाथ उठा के समर्पित हो गए, लेकिन जैसे ही कोई पीड़ा संकट दुविधा आएगी तो अपना बल लगाना चालू कर देंगे, अपना बल लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन जब अपना बल खत्म हो जाए, उनका बल बाकी रहे, तब फिर मौज है, तब फिर आनंद है।